नेपाल में बाढ़ के बाद तबाही का खौफनाक मंजर सामने आया है। हजारों लोग लापता बताए जा रहे हैं तो कई लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही सीमावर्ती इलाकों में हालात बेहद भयावह हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तबाही के पीछे चीन का भी हाथ बताया जा रहा है? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है और चीन ने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से नेपाल को संभलने का मौका तक नहीं मिला? आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। दरअसल नेपाल चीन सीमा पर आई इस भीषण बाढ़ की सबसे बड़ी वजह तिब्बत के पठारी इलाके से आया पानी का भारी दबाव बताया जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पानी आया कहां से। सवाल यह है कि नेपाल को इसकी जानकारी समय रहते क्यों नहीं दी गई। बाढ़ का उद्गम चीन के केरुंग इलाके में हुआ। विशेषज्ञों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लांडे और भोटेकोशी नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में भारी मलबा और चट्टानें नदी के रास्ते में आ गिरी। इससे पानी का बहाव रुक गया और एक अस्थायी झील जैसी सिचुएशन बन गई। धीरे धीरे इस कृत्रिम जलाशय में पानी का दबाव बढ़ता गया और आखिरकार ये प्राकृतिक बांध टूट गया, जिसके बाद पानी और मलबे का ऐसा सैलाब आया जिसने रास्तों में आने वाले हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। और यहीं से चीन की भूमिका पर सवाल उठते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के केरुंग क्षेत्र में चीनी समय के अनुसार सुबह करीब 10:30 बजे ही बाढ़ आ चुकी थी। नेपाल और चीन के समय में करीब 2 घंटे 15 मिनट का अंतर है, यानी नेपाली समय के हिसाब से नेपाल को इस आपदा के खतरे की जानकारी इससे काफी पहले मिल सकती थी। लेकिन आरोप है कि चीन की तरफ से नेपाल को आधिकारिक जानकारी समय पर नहीं दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार सूचना साझा करने में करीब 45 मिनट की देरी हुई है। अब सोचिए, सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए 45 मिनट कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर नेपाल को समय रहते अलर्ट मिल जाता तो प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाने और बचाव दलों को पहले से तैयार करने की कोशिश कर सकता था। यानी वैज्ञानिक वजह भले ही भूस्खलन, चट्टानों और बर्फ के टूटने से बना प्राकृतिक जलाशय हो, लेकिन इस आपदा को लेकर चीन पर सबसे बड़ा सवाल उसकी कम्युनिकेशन फेलियर और समय पर चेतावनी नहीं देने को लेकर उठ रहा है। इस तबाही की भयावह तस्वीरें भी सामने आई हैं। नेपाल तिब्बत सीमा पर चीन के ग्योरोंग लैंड पोर्ट की बहुमंजिला इमारत बाढ़ के तेज बहाव में कुछ ही सेकंड में ढहती हुई नजर आई। यानी इस सैलाब का असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं था, बल्कि चीनी क्षेत्र भी इसके चपेट में आया। नेपाल में सबसे ज्यादा नुकसान रसुवा इलाके में बताया जा रहा है। वहीं नेपाल और चीन को जोड़ने वाला मितेरी पुल बाढ़ में बह गया। पासंग लहामू हाईवे के बड़े हिस्से और कई संपर्क पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कई हाइड्रो पावर परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। बाढ़ की प्राकृतिक वजह चीन के इलाके में हुआ भूस्खलन और नदी का रुकना हो सकती है, लेकिन नेपाल में हुई तबाही को लेकर चीन की समय पर सूचना न देने की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल यही है कि अगर खतरे की जानकारी नेपाल को पहले मिल जाती तो क्या इस तबाही का असर कम किया जा सकता था? नेपाल में आई भीषण बाढ़ की तबाही का पहला खौफनाक सीसीटीवी वीडियो अब सामने आ गया है और इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ ही सेकंड में हालात कितने भयावह हो गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि लोग अचानक आई बाढ़ से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ ही पलों में पानी, कीचड़ और मलबे का तेज सैलाब पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेता है। गाड़ियां बहती नजर आती हैं और देखते ही देखते सड़कें और आसपास का इलाका पानी और मलबे में गायब हो जाता है। ये वीडियो नेपाल चीन सीमा के पास ग्योरोंग पोर्ट इलाके से सामने आया है। इस इलाके में आई तबाही के बाद नेपाल के रसुवा जिले तक बाढ़ और मलबे का सैलाब पहुंचा, लेकिन आखिर इतनी अचानक ये तबाही आई कैसे?
शुरुआती वैज्ञानिक आकलन की माने तो पहाड़ से बर्फ और चट्टानों का एक विशाल हिस्सा टूटकर नदी में गिरा, जिससे नदी का रास्ता बाधित हुआ और अचानक बड़ी मात्रा में पानी और मलबा नीचे की तरफ बह निकला। यानी ये सामान्य बारिश वाली बाढ़ नहीं बल्कि बेहद तेज फ्लैश फ्लड थी। इसका असर इतना जबरदस्त था कि नेपाल के रसुवा जिले में सड़कें, पुल, घर और दूसरी जरूरती इमारतें तबाह हो गई। कई लोग अभी भी लापता हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में मरने वालों की संख्या 160 से ज्यादा हो चुकी है और सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। सीसीटीवी का ये वीडियो इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि इसमें बाढ़ आने के शुरुआती पल कैद हुए हैं। आप भी देखिए इस खौफनाक मंजर को। नेपाल और तिब्बत में हुई इस तबाही ने पूरे हिमालयी इलाके में आपदा की चेतावनी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ऐसी आपदा के लिए पहले से बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम होता तो इतने लोगों की जान बचाई जा सकती थी। नेपाल से सामने आया सीसीटीवी वीडियो फिलहाल पूरी दुनिया को उस भयावह पल की तस्वीर दिखा रहा है जब लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। चीन बॉर्डर के सीमावर्ती इलाकों में बुधवार तड़के अचानक आई बाढ़ ने बड़े पैमाने पर नेपाल में तबाही मचाई है। तिब्बत की ओर से आए तेज जल प्रवाह के बाद भोटेकोशी नदी और त्रिशूली नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण आपदा में बड़ी संख्या में लोग लापता हैं, जबकि सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। वहीं नेपाल सरकार ने राहत और बचाव कार्य के लिए भारत और चीन से मदद की गुहार लगाई है। अब इस बीच भारत ने एनडीआरएफ की कई टुकड़ियों को हाई अलर्ट पर रख दिया है। आखिर नेपाल में आई बाढ़ का भारत के किन किन इलाकों में असर पड़ सकता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद अब भारत आने वाली कई नदियों का भी जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र सरकार भी बढ़ते जलस्तर को लेकर नजर बनाए हुए है। दरअसल नेपाल की नदियां भारत में प्रवेश करने के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्सों से होकर गुजरती है। ऐसे में नेपाल में अचानक बड़ा जल प्रवाह भारत के सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा सकता है। फिलहाल बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रशासन को सतर्क किया गया है और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल में भोटेकोशी और त्रिशूली नदी अपने खतरे के निशान के ऊपर चल रही हैं। इसी नदी में जल प्रवाह बढ़ने के कारण भीषण तबाही आई है। ये भोटेकोशी और त्रिशूली नदी का जल तंत्र आगे चलकर नारायणी नदी से जुड़ता है। भारत में नारायणी को गंडक नदी के नाम से जाना जाता है और इसलिए नेपाल में जलस्तर बढ़ने का सबसे सीधा असर गंडक के जल प्रवाह पर पड़ सकता है। इसके अलावा नेपाल से निकलने वाली बागमती और कोसी नदी भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि मौजूदा बाढ़ का तत्काल प्रभाव मुख्य रूप से गंडक नारायणी पर पड़ सकता है। प्रशासन फिलहाल नदियों के जलस्तर पर भी पैनी निगाहें बनाए रखा है। वहीं नेपाल में भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती महाराजगंज और कुशीनगर जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि नेपाल में बाढ़ के प्रवाह से इन दोनों जिलों में गंडक एवं नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। दरअसल गंडक का पानी इन्हीं क्षेत्रों से होकर बिहार की ओर बढ़ता है और इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय प्रशासन को नदियों के जलस्तर पर नजर रखते हुए पूरी सतर्कता बरतने को कहा है। बिहार नेपाल से आने वाली कई नदियों का डाउनस्ट्रीम क्षेत्र है, इसलिए नेपाल में अचानक भारी जल प्रवाह आने पर उसका असर बिहार के मैदानी इलाकों में ज्यादा दिखाई दे सकता है। गंडक समेत कई नदियों के जलस्तर पर निगरानी बढ़ाई गई है और जरूरत पड़ने पर राहत एवं बचाव दलों को सक्रिय किया जा रहा है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि नेपाल में विकसित हो रही बाढ़ की स्थिति का बिहार पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में संबंधित जिलों में स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी और किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक एवं तकनीकी टीमें पूरी तरह सक्रिय रहेंगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल इस वक्त जल प्रलय का एक ऐसा भयानक तांडव झेल रहा है जिसमें 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 700 से ज्यादा लोग उफनती नदियों में लापता हैं।
लेकिन इस तबाही के बीच जब पूरी दुनिया तमाशा देख रही थी, तब नई दिल्ली से काठमांडू एक ऐसा फोन कॉल गया जिसने नेपाल के पीएम बालेन शाह को भावुक कर दिया। आखिर पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन कॉल पर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से क्या वादा किया और कैसे भारत ने चंद घंटों में राहत की बड़ी खेप काठमांडू उतार दी, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इस समय प्रकृति का एक ऐसा खौफनाक और विनाशकारी रूप देखने को मिल रहा है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। नेपाल के इतिहास में ऐसी भयावह आपदा पिछले कई दशकों में देखी नहीं गई। मूसलाधार बारिश ने पहाड़ों को तोड़ दिया, नदियां उफान पर हैं और काठमांडू से लेकर नेपाल के दूर दराज वाले क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन जब संकट इतना बड़ा हो तब असली पड़ोसी धर्म क्या होता है, ये भारत ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिखाया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नेपाल में इस वक्त हालात कितने बेकाबू हो चुके हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने नेपाल की प्रमुख नदियों को रौद्र रूप दे दिया है। पहाड़ों के खिसकने और भूस्खलन होने की वजह से मुख्य मार्ग, पुल और सड़कों, बस्तियां पानी के तेज बहाव में पूरी तरह से बह गई हैं। इस महाजल प्रलय में अब तक 160 से ज्यादा मासूम लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि 700 से ज्यादा लोग उफनती नदियों और मलबे के नीचे लापता हैं। काठमांडू की घाटियां समेत कई नेपाल के प्रमुख शहर पानी में डूब चुके हैं। बिजली, संचार और पीने के पानी की व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई है, जिससे लाखों लोग अपनों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं और राहत व बचाव कार्य में भारी बाधा भी आ रही है। ऐसे में नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी की खबर मिलते ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना एक पल का समय गंवाए सीधे काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को फोन मिलाया। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल में हुई भारी जनहानि और बर्बादी पर अत्यंत गहरा दुख और संवेदनाएं भी व्यक्त की। पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री को स्पष्ट शब्दों में आश्वासन दिया कि संकट की इस काली घड़ी में भारत एक बड़े भाई और सच्चे मित्र की तरह नेपाल के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। पीएम मोदी ने बालेन शाह से कहा कि नेपाल को जिस भी चीज की जरूरत होगी, चाहे वे दवाइयां हो, सूखा राशन हो या जमीनी स्तर पर रेस्क्यू करने वाली भारतीय टीमें, भारत सरकार तुरंत सब कुछ उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अचानक आए फोन कॉल और बिना शर्त मदद के ऐलान से नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह और उनका पूरा प्रशासन बेहद प्रभावित हुआ। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ और खुद पीएम बालेन शाह ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भारत का आभार जताते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी इस फोन कॉल और गहरी संवेदनाओं के लिए आपका दिल से धन्यवाद। इस बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में नेपाल के प्रति एकजुटता दिखाने वाले आपके स्नेहपूर्ण शब्दों और मदद की इतनी बड़ी पेशकश की हम इसकी सराहना करते हैं। ये सहयोग और भावना दर्शाती है कि भारत और नेपाल के बीच दोस्ती के रिश्ते कितने ज्यादा मजबूत और ऐतिहासिक हैं, जिन्हें हम बहुत ज्यादा महत्व भी देते हैं। पीएम मोदी और बालेन शाह की फोन पर हुई इस बातचीत के महज कुछ ही घंटों के भीतर भारत सरकार ने वादे को हकीकत में बदल दिया। भारत से राहत सामग्री की पहली बड़ी खेप लेकर भारतीय विमान काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर गए। इस राहत सामग्री में मेडिकल किट्स, आपातकालीन दवाइयां, सूखा राशन, पीने का पानी और शेल्टर टेंट शामिल हैं, जिन्हें तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में वितरण के लिए नेपाली सेना को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया के जरिए नेपाल में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई है और कहा कि भारत सरकार इस त्रासदी से उभरने के लिए नेपाल को हर संभव सहायता और तकनीकी मदद जारी रखेगा। तो दोस्तों, नेपाल में आई ये बाढ़ भले ही कुदरत की एक भयावह मार हो, लेकिन इस संकट के दौरान भारत और नेपाल के रिश्तों में एक नई मिसाल कायम हुई है। जब भी नेपाल पर कोई विपदा आई है, भारत ने हमेशा सबसे पहले आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया है। पीएम नरेंद्र मोदी की ये त्वरित कूटनीतिक पहल और बालेन शाह का ये दिल से निकला धन्यवाद ये साबित करता है कि राजनीतिक मतभेदों और सीमाओं से परे इंसानियत और पड़ोसी का धर्म ही सबसे ऊपर होता है। नेपाल के रसुवा जिले में आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी है। जी हां, इस आपदा में नेपाल, चीन और सीमा पार से आए कई लोग प्रभावित हुए हैं। मौतों का आंकड़ा 162 तक पहुंच गया है, जबकि करीब 750 लोग लापता बताए जा रहे हैं।
सबसे चिंता की बात यह है कि लापता लोगों में 133 भारतीय नागरिक और 37 एनआरआई शामिल हैं। इनमें बड़ी संख्या उन लोगों की है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर थे। लेकिन आखिर इस बाढ़ में कितने भारतीय फंसे हैं, कितने लोग चीन की तरफ से लापता हैं और दूसरे देशों के नागरिकों को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है, साथ ही इस पूरी तबाही की वजह क्या बताई जा रही है, आइए जानते हैं पूरी तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका। नेपाल के रसुवा जिले में तिब्बत सीमा के पास बुधवार को आई फ्लैश फ्लड ने देखते ही देखते भारी तबाही मचा दी। अचानक आए पानी और मलबे के तेज बहाव ने सड़कें, पुल, इमारतें और कई दूसरे ढांचे तबाह कर दिए। इस आपदा में कम से कम 162 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है, जबकि करीब 750 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। अब बात करते हैं उन लापता लोगों की जिनके आंकड़े सबसे ज्यादा चिंता बढ़ा रहे हैं। दरअसल नेपाल के गृह मंत्रालय के मुताबिक करीब 265 लापता लोग चीन की तरफ के बताए जा रहे हैं। वहीं नेपाल में लापता लोगों में करीब 133 भारतीय नागरिक और 37 अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई शामिल हैं। यानी सिर्फ भारतीय नागरिकों और एनआरआई की बात करें तो कुल मिलाकर 170 लोग लापता बताए गए हैं। इनमें से बड़ी संख्या कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए श्रद्धालुओं की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 50 भारतीय कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। वहीं तमिलनाडु से भी करीब 37 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा ईशा फाउंडेशन ने भी बताया है कि उनके सेंटर से जुड़े 70 लोग लापता हैं, जबकि करीब 495 लोग सुरक्षित लौट चुके हैं। यानी इस प्राकृतिक आपदा ने सिर्फ नेपाल के स्थानीय लोगों को ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से आए यात्रियों और श्रद्धालुओं को भी अपनी चपेट में ले लिया है। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी भीषण बाढ़ आई कैसे? तो दोस्तों, नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 8:37 पर तिब्बत इलाके में भूकंप आया, जिसके बाद करीब 3 मिनट बाद अचानक बाढ़ आने की खबर मिली। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंस यानी GFZ के मुताबिक भी बाढ़ आने में करीब 7 मिनट पहले 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। वहीं नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने शुरुआती सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर बताया है कि लेंडे नदी के इलाके में बर्फ और चट्टानों के खिसकने से भारी मलबा नदी में पहुंचा, जिससे मलबे वाली बाढ़ आई। इसके बाद लेंडे नदी का पानी और मलबा तिमुरु भोटेकोशी नदी में पहुंचा। वहां से बाढ़ का असर तेजी से आगे बढ़ा। रसुवा और धादिंग के बाद बाढ़ का असर नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहु और नवलपरासी तक पहुंचने की जानकारी है और खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। नेपाल के बाद पूर्वानुमान विभाग ने चेतावनी दी है कि नदी के अवरुद्ध होने के स्थान पर बनी झील का पानी अभी पूरी तरह बाहर नहीं निकला है। इसलिए भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के आसपास के इलाकों में खतरा बना हुआ है। लोगों से नदियों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। साथ ही इस बीच नेपाल की सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस राहत एवं बचाव अभियान में जुटे हैं। नेपाली सेना ने प्रभावित इलाकों में बचाव के लिए 12 हेलीकॉप्टर लगाए हैं और सुरक्षा बल अब तक अलग अलग जगहों से 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल चुकी है। भारत भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से फोन पर बात कर संवेदना जताई है और भारत की तरफ से हर संभव मानवीय सहायता का भरोसा दिया है। वहीं भारतीय वायुसेना के विमानों से राहत सामग्री भेजने और NDRF टीमों की मदद की तैयारी की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि नेपाल की इस त्रासदी ने एक बार फिर हिमालय इलाकों में अचानक आने वाले प्राकृतिक आपदाओं और बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम की जरूरत को सामने ला दिया है। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यही है कि लापता लोगों को जल्द से जल्द तलाशना और भोटेकोशी त्रिशूली नदी के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित रखना। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए डायनामाइट न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।